हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 10th बोर्ड में जो तृतीय भाषा है संस्कृत, उसके सिलेबस के बारे में। ये बोर्ड परीक्षा जो आपके 2024 में होने वाली 10वीं परीक्षा, उसके लिए जो अंक विभाजन किस टाइप से रहेगा, किस टाइप से आपके प्रश्न बनेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। टाइम मिलेगा 3.25 घंटे। 80 नंबर का आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा। 17 अंक यानी विद्यालय द्वारा आपके 20 नंबर भेजे जाएंगे। टोटल 100 नंबर हो गए। ठीक है ना। किस टाइप से रहने वाला है देखिए कि अपठित अवबोधनम ये रहेगा 8 नंबर का, रचनात्मक कार्यम ये रहेगा 15 नंबर, और अनुप्रयुक्त व्याकरणम ये 25 नंबर की है, और आपके पठित अवबोधनम ये 32 नंबर का। टोटल आपके 80 मार्क्स हो गए। अब इनमें मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो देखिए। सबसे पहले देखिए कि आपको अपठित अवबोधनम ये है 8 नंबर का। इसमें क्या होगा, 4 क्वेश्चन होंगे जो आधे आधे नंबर के होंगे। 2 नंबर मिलेंगे आपको। एक पदेन उत्तरम, ठीक है ना, जिसका आपको एक पद में ही उत्तर देना है। फिर है पूर्ण वाक्यन उत्तरम, पूरे वाक्य में देना है। 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 नंबर। शीर्षक प्रदानम, ठीक है ना, शीर्षक देना ये 1 नंबर का। ठीक है ना। कहने का मतलब आपको सरल भाषा में एक गद्यांश मिलेगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना। और ये ऐसे मार्क्स बांटे हुए हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ये 8 नंबर का आपके रहने वाला है। 80 से 100 शब्दों में वो हो सकता है। ठीक है ना। जिसमें आपको सवाल जो पूछे जाएंगे, पीछे वाले 4 और सवाल, उसमें आपको क्रियापद पूछ सकते हैं, विशेषण चुनना पूछ सकते हैं, पर्याय विलोम चयन करना ये पूछ सकते हैं, संज्ञा ये पूछा जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के सवाल बनेंगे। जो फिर खंड जो आपके ख है वो, उसमें क्या होगा, उसमें आपको पत्र लेखनम आएगा। ठीक है ना। 4 नंबर का रहेगा। उसमें औपचारिक अनौपचारिक अथवा में रहेगा। ठीक है, या तो औपचारिक आएगा या अनौपचारिक, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। फिर आपको चित्र आधारित वर्णनम, संकेत आधारित वार्तालाप लेखनम। ठीक है ना। मतलब या तो जैसा आपके इंग्लिश में था ना, बिल्कुल उसी टाइप का मान के चलिए, हिंदी और इंग्लिश में जैसा था। आपको क्या करना, चित्र आधारित, चित्र देख के वर्णन करना है, या तो आपको, या फिर आपको वार्तालाप लिखना है संकेत के आधार पे। ये 4 नंबर का है। ठीक है, बहुत ही आसान आता है, क्योंकि आपको वार्तालाप में भी खाली जगह दी जाती, जैसे आपके 9th में थी वैसे ही। ठीक है ना। फिर है अनुवाद कार्यम हिंदी भाषायाम षड वाक्यसु चतुर्णा वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवाद, अनुवाद करना आपको। ठीक है ना। अनुवाद करने के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर घटनाक्रम संयोजनम, कहने का मतलब घटना लिखी हुई है उसको लाइन से लगाना, आपको संयोजन करना, ये रहेगा आपके 3 नंबर का। ठीक है। नहीं तो फिर इसके अथवा में आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, संकेताधारित अनुच्छेद लेखनम। ठीक है ना। पंचवाक्य यानी 5 वाक्य लिखने पड़ेंगे। इस टाइप का आपके रहने वाला है। ठीक है। फिर आता है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ये 25 नंबर के रहने वाली है, जिसमें आपके 4 नंबर की संधि रहेगी, समास रहेंगे आपके 3 नंबर के, और कारकाणी रहेंगे 4 नंबर के कारक हैं। ठीक है। प्रत्यय 3 नंबर के, अव्यय पदानी वो 3 नंबर है, उपसर्गा 2 नंबर है। ठीक है। और शब्द रूपाणी ये 2 नंबर है, धातु रूपाणी 2 नंबर है, और संख्या ज्ञानम मतलब आपको संख्या होनी चाहिए 100 तक अग्रे, 100 से आगे वाली संख्या, जो कि आपको 2 नंबर के मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर आपके 32 नंबर का जो आएगा अपठितावबोधनम, पठितावबोधनम है ना, खंड का 32 नंबर का। इसमें क्या रहेगा कि आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, पाठ्य पुस्तक, वो भी बहुविकल्पात्मक, कहने का मतलब जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। बहुविकल्प क्या लिखा हुआ है देख लो आप। ठीक है ना, पढ़ लो। बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ठीक है ना। ये 6 नंबर के रहने वाले। ठीक है। संस्कृत बोलने में भी काफ़ी टफ होती है, मुझे ये सबसे टफ सब्जेक्ट यही लगता है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। तो पाठ्य पुस्तकात ये, इसमें जो ये क्वेश्चन रहेंगे आपके इस टाइप से, ये रहेंगे आपके 6 नंबर के। इसमें किस प्रकार से बांटा हुआ है देखिए, एक पदेन उत्तरम, मतलब 2 प्रश्न मिलेंगे जिनका सिर्फ एक शब्द में ही आंसर देना है। पूर्ण वाक्यन उत्तरम, एक पूर्ण वाक्य में देना है। ठीक है ना, 2 नंबर के। और भाषिक कार्याम, ठीक है, ये 1 नंबर का रहेगा, मतलब 2 सवाल पूछे जाएंगे आधे आधे नंबर के। टोटल यहाँ पे आपको 12 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि पाठ्य पुस्तकायात पद्यांशस्य सुक्त वचनया व हिंदी भाषाया सप्रसंग भावार्थ लिखना, मतलब सप्रसंग भावार्थ लिखना है आपको। ठीक है। फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न निर्माण करना है किसी 4 का। और आपको पर्याय विलोम शब्द लिखने हैं, ये रहेंगे 2 नंबर के। ठीक है। पाठ्य पुस्तक श्लोक द्वे लेखनम, 2 श्लोक आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है ना। फिर एकस्य गद्य पाठ से हिंदी भाषा में सार लिखना, एक किसी गद्य पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखना होता है आपको, ये 2 नंबर का। ठीक है ना। इस प्रकार से आपके संस्कृत में ये सिलेबस रहने वाला है।
क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी आपकी इम्पोर्टेंट आपके साइंस रहने वाले, इंग्लिश रहने वाले, हिंदी रहने वाले है, विज्ञान है, गणित है, उतनी ही संस्कृत पे, क्योंकि वो भी वेटेज रखती है। तो हर सब्जेक्ट की आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।